आज की इस वीडियो में हम जोसेफ मर्फी की पॉपुलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को डिकोड करने वाले हैं। इस बुक में बताया गया है कि अगर हम सही तरीके से प्रेयर करें तो वो हमेशा वर्क करती है। लेकिन फिर भी कई बार हमारी प्रेयर्स क्यों नहीं वर्क करती? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम पूरे दिल और माइंड से एक चीज पर फोकस नहीं करते और ना ही सही टेक्निक को फॉलो करते। इसी वजह से हमारी प्रेयर्स का डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता। आपकी प्रेयर्स आपके इनर बिलीफ का जवाब देती हैं और आपके मेंटल इमेजेस या थॉट्स पर रिएक्ट करती हैं। इसलिए आपकी इच्छा ही एक तरह की प्रेयर होती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ गए तो आपकी लाइफ में एक तरह का मैजिक होगा। ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है, बस जरूरत है ये जानने की कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है। इसमें ऐसी पावर्स होती हैं जिनकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके माइंड में कभी यह सवाल आया है कि कोई इंसान सक्सेस क्यों पाता है और कोई फेलियर क्यों झेलता है? कुछ लोग रिच क्यों होते हैं और कुछ गरीब क्यों रह जाते हैं? कुछ हमेशा स्वस्थ रहते हैं और कुछ बीमारियों से जूझते रहते हैं। अगर आपके माइंड में भी ऐसे सवाल आते हैं तो यह समरी आपके लिए बेहद खास हो सकती है। तो आइए हम सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल से समझें। चैप्टर 1। आपके अंदर एक अनमोल ट्रेजर छिपा है, बस आपको अपनी आईज खोलकर उसे देखना होगा। आपने देखा होगा कि अगर किसी आयरन रॉड को मैग्नेटाइज्ड कर दिया जाए तो वह अपने वेट से कई गुना ज्यादा वेट उठा सकती है। लेकिन अगर उसी आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर हटा दी जाए तो वह एक तिनका तक नहीं उठा सकता। सेम यही हमारे साथ भी होता है। जो लोग मैग्नेटिक होते हैं, यानी जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, वे लाइफ में बड़ी चीजें हासिल कर लेते हैं। वहीं जो लोग अपने अंदर डाउट रखते हैं, वे छोटी छोटी चीजों का बोझ भी नहीं उठा पाते। लेकिन गुड न्यूज यह है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड में ही छिपा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम दिल से यह मान लें कि हमें दुनिया का सबसे रिच और सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो यह हमारे लिए रास्ते खुद बनाने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह सबकॉन्शियस माइंड है क्या? वेल, यह हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो हमारी सांसें, हार्ट बीट्स, ब्लड सर्कुलेशन और बाकी सभी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यह माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो क्या यह आपकी डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकता? अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो सबसे पहले अपना गोल सेट करें, चाहे वह दुनिया का सबसे रिच पर्सन बनना हो या टॉप बिजनेसमैन बनना। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सही मैसेज पहुंचाने की टेक्निक समझ ली तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके बॉडी फंक्शंस ही नहीं बल्कि आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। आपने कई बार सुना होगा, लिसन टू योर इनर वॉइस। इसका असली मतलब यही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बनाइए और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर या जो भी आप बनना चाहते हैं, बन जाइए। अब एक सवाल, क्या आपको यह सरप्राइजिंग नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने रिच और सक्सेसफुल कैसे बन गए? अगर आपने इस समरी को ध्यान से समझा तो हम गारंटी देते हैं कि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए, अगर आप जो भी कागज पर लिखें वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर से जल्दी पूरा हो जाए। इसी तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लें तो कोई भी टफ एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। अगर हम ह्यूमन माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी हमारा लॉजिकल ब्रेन, जो चीजों को समझने और एनालाइज करने का काम करता है, यह पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी वो चीजें जो हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। शॉकिंग बात यह है कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर होती है। और यही पॉइंट पर लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। जो लोग पढ़ाई में टॉप करते हैं या लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का यूज करते हैं, यानी 100% पावर का सही इस्तेमाल। लेकिन जो लोग पढ़ाई या करियर में स्ट्रगल करते हैं, वे सिर्फ कॉन्शियस माइंड 10% का यूज करते हैं और इसी वजह से वे अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। यही रीजन है कि कुछ लोग इजीली सक्सेस हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को बहुत मेहनत के बावजूद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरी अध्याय। अब सोचिए, अगर जहाज का कप्तान सही दिशा में निर्देश न दे तो क्या होगा?
जहाज इधर उधर भटक जाएगा और सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। यही स्थिति हमारे कॉन्शियस माइंड की भी है। हमारा कॉन्शियस माइंड डिसीजंस लेता है और सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं डिसीजंस को फॉलो करता है। अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम नहीं किया तो हमारी लाइफ में भी कंफ्यूजन और फेलियर्स आ सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई पॉजिटिव सजेशन देते हैं तो वह उसे रियल बना सकता है। यही वजह है कि सेल्फ एफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग इतनी पावरफुल मानी जाती हैं। एक बार की बात है, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी और उसे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उसे स्टेज पर जाने से डर लगता था। इस डर की वजह से वह पहले भी असफल हो चुकी थी। इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशन से भर दिया। वह बार बार खुद से कहने लगी, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और इस बार मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मानने लगा और जब उसने स्टेज पर कदम रखा तो उसका डर गायब हो गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ गाया और कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत लिया। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे सवाल नहीं करता, बल्कि यह आपके हर विचार को स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि जो बातें आप बार बार सोचते हैं वही आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं और आपकी आदतों का हिस्सा बन जाती हैं। शायद आपने सुना होगा कि सोने से पहले 5 मिनट तक पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचने से आपकी सोच बदल सकती है। यह कोई मिथ नहीं, बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। जिस तरह आप एक मोबाइल गेम में अपने कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके खुद को एक नए वर्जन में बदल सकते हैं। जब आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होता है तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को सही तरीके से यूज करना सीख लें तो हमारी लाइफ में कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जिस फील्ड में आप सक्सेस चाहते हैं उसमें आपको कंसिस्टेंट एफर्ट और पेशेंस दिखाना होगा। जितना ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करेंगे, उतना ही तेजी से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो हमारी लाइफ 2 वर्ल्ड्स में डिवाइड होती है, एक इंटरनल वर्ल्ड और दूसरी एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड वही है जो हमारे माइंड में चलता रहता है, हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस। कई बार हमने नोटिस किया होगा कि जब कोई नया सॉन्ग रिलीज होता है तो हम उसे बार बार सुनते हैं और फिर वो हमारे दिमाग में बार बार प्ले होता रहता है। हम उसे गुनगुनाने लगते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। यही है हमारी इंटरनल वर्ल्ड। दूसरी तरफ एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारा एनवायरनमेंट आता है, हमारे दोस्त, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, यानी जो कुछ भी हमारे बाहर हो रहा है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड पर रिएक्ट करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी लक इतनी खराब क्यों है? लेकिन जो लोग अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच बैलेंस बनाना सीख लेते हैं, वही असली में लाइफ के मालिक बन जाते हैं। वो अपनी दुनिया खुद क्रिएट करते हैं और यही लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। चैप्टर 3। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए मिरेकल्स कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और जब घर आते हैं तो आराम करके सो जाते हैं। बट वेट, क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सो जाता है? नो, सबकॉन्शियस माइंड कभी रेस्ट नहीं करता। यह 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहता है, बिना किसी ब्रेक के। हमारा दिल धड़कता रहता है ताकि हम जिंदा रहें। हमारी सोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। यह न टाइम पर डिपेंड करता है और न ही स्पेस पर। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें तो यह आपके सारे पेन और स्ट्रगल्स को अभी खत्म कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। हम सभी ने हिप्नोसिस के बारे में सुना होगा और कैसे कुछ एक्सपर्ट्स बड़ी आसानी से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वे ऐसा कैसे करते हैं? एक्सपर्ट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके हमें कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो मुर्गा हो, मार्शल आर्टिस्ट हो या कुछ और। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप YouTube पर TEDx हाइप्नोटिज्म सर्च कर सकते हैं। वहां आप देखेंगे कि कैसे एक्सपर्ट्स लोगों के सबकॉन्शियस माइंड से खेलते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और अपनी स्टेज परफॉर्मेंसेस से लाखों रुपए कमाते हैं। क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स और एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स भी फेल हो गए, लेकिन फिर भी एक चमत्कारी रिकवरी हुई। वो चमत्कार क्या था? एक अमीर आदमी का प्लेन क्रैश हो गया, जिससे उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गईं। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी।
उन्हें लगा कि वह बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, लेकिन उस आदमी ने अपने माइंड में एक स्ट्रांग बिलीफ बना लिया, मैं क्रिसमस तक पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। उस आदमी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और दिन रात अपने माइंड में बस एक ही थॉट को रिपीट करता रहा। वह खुद को बार बार इमेजिन करता कि कैसे वह क्रिसमस के दिन हॉस्पिटल से अपने पैरों पर चलता हुआ बाहर जा रहा है। लगातार 8 महीने तक उसने अपने माइंड को इसी पॉजिटिव सोच से भरा रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस आइडिया को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया और अंत में वही हुआ जिसकी उसने कल्पना की थी। क्रिसमस के दिन वह सच में अपने पैरों पर खड़ा होकर हॉस्पिटल से बाहर आया। 103 हड्डियां टूटी होने के बावजूद एक व्यक्ति सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चलने लगा। यह है सबकॉन्शियस माइंड की असली पावर। अगर आप इस इंस्पायरिंग स्टोरी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन स्टोरी। इस कहानी से आपको यह सीखने को मिलेगा कि सिर्फ एक पावरफुल थॉट पर फोकस करके आप अपने माइंड की हिडन एबिलिटीज को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक डिजायर्ड मैसेज कैसे भेज सकते हैं ताकि आप लाइफ में सफल हो सकें। आपने सुना होगा कि हर पावरफुल चीज की कोई ना कोई वीकनेस होती है, और अगर हम उस वीकनेस को पहचान लें तो हम अपने माइंड को भी वैसे ही हैक कर सकते हैं जैसे कोई एक्सपर्ट कंप्यूटर हैकिंग करता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही मैसेज भेजना। आपने कई बार सुना होगा कि यह दोनों टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? असल में जब हम सोने जाते हैं तो हमारे लास्ट 5 मिनट हमारे माइंड के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। यही वो टाइम होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है और कोई भी थॉट या बिलीफ को गहराई से एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है, जबकि दिन भर में यह सिर्फ 75% ही काम करता है। इसीलिए अगर हमें अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है तो हमें इसे रात के आखिरी 5 मिनट में सही मैसेज देना होगा। इससे हम अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गोल या एफर्मेशन को एक पेपर पर लिख सकते हैं और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उस रिकॉर्डिंग को रिपीट मोड पर सेट करें। अब जैसे ही आप रिपीट मोड ऑन करें, सबसे पहले 10 बार डीप ब्रेथिंग करें। इससे आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आपको नींद महसूस हो, अपने ईयरफोन्स लगाकर अपनी रिकॉर्डेड मैसेज को सुनना शुरू करें और पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। लेकिन ध्यान रहे, रिकॉर्डिंग सुनते वक्त आपको अपने मैसेज को विजुअलाइज करना होगा जैसे वह सच हो चुका है। अगर आप यह प्रैक्टिस हर रात करते हैं तो अगली सुबह आप पाएंगे कि पिछली रात के आखिरी 5 मिनट में जो मैसेज आपने अपने माइंड को दिया था वही पूरे दिन आपके दिमाग में चलता रहेगा और आपके एक्शंस को शेप करेगा। बहुत से लोग पूछते हैं, इमेजिन करने का क्या फायदा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, लॉजिक को नहीं। यही रीजन है कि जो भी हम देखते हैं या इमेजिन करते हैं उसमें यह डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि यह कभी सवाल नहीं करता। क्वेश्चंस का आंसर देना कॉन्शियस माइंड का काम है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि क्या रियल है और क्या फेक। ये एक चाइल्ड की तरह बिहेव करता है। जो कुछ भी आप इसे बार बार बताओगे वही इसे सच लगने लगेगा। चौथी अध्याय। पुराने समय में लोग मेंटल हीलिंग को बहुत सीरियस लेते थे और वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाते थे। इसका एक सिंपल रीजन था, वो 3 स्टेप्स के एक पावरफुल फॉर्मूला पर भरोसा करते थे। आस्क, बिलीव, रिसीव। मतलब जो भी चाहिए उसे क्लियरली आस्क करो, पूरी तरह बिलीव करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, उसे फील करो जैसे वो तुम्हें मिल चुका है, और फिर देखो कैसे वो चीज तुम्हारी रियलिटी में आ जाती है। अब तुम सोच रहे होंगे, इतना सिंपल, बस मांगो, भरोसा रखो और मिल जाएगा। हमने उस मिराक्युलस व्यक्ति की स्टोरी बताई थी जो प्लेन क्रैश में बच गया था। उसने भी यही 3 स्टेप्स फॉलो किए थे और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक थॉट और एक क्लियर विजन पर फोकस करना होगा। ये एक दिन में काम नहीं करेगा। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाए तो जो चाहते हो वो कभी रियलिटी नहीं बनेगा। अब हम मॉडर्न मेंटल हीलिंग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। लॉस एंजलिस में रहने वाली एक महिला को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जेल में मरना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक पावरफुल प्रेयर की, मैं जहां भी हूं मेरी मां का आशीर्वाद मेरे साथ है।
जब तक मेरी माँ मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती। उसके थॉट्स उसके बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो रहे थे। उसने खुद से कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपने मन की बात को सही तरीके से समझ जाऊंगी तो मेरा हेल्थ खुद ब खुद इंप्रूव होने लगेगा। कुछ हफ्तों बाद उसका बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर गया और वो इतनी परफेक्टली ठीक हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वही भगवान है जो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। इसलिए हम अपनी माँ के साथ कंप्लीटनेस फील करते हैं। इसी तरह आप भी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसे ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी सारी नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को अपने अंदर अपनाते हैं तो आप अपनी नेगेटिविटी को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। आजकल कई ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट्स अवेलेबल हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। वो एक्यूप्रेशर और मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से क्लाइंट्स के दर्द और इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करने में मदद करते हैं। चैप्टर 5। अब हम मानसिक उपचार की कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। 1. पैसिंग ओवर टेक्निक। अगर आप अपनी डिजायर्स को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हैं और लॉजिकली पॉसिबल मानते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड उस रिक्वेस्ट को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। और जितनी बार आप अपने कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, जैसे मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं स्टडीज में बहुत अच्छा हूं, या जो भी आप चाहते हैं, तो एक टाइम के बाद आपका कॉन्शियस माइंड एक फिल्टर की तरह ओपन हो जाता है। इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर आपका बिहेवियर उसी हिसाब से बदलने लगता है। 2. विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स करना होगा और जैसे आप अपनी आईज से रियल वर्ल्ड में चीजें देखते हैं, वैसे ही आपको अपनी आईज बंद करके अपने गोल को विजुअलाइज करना होगा। जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं उसे अपने मन की स्क्रीन पर देखना होगा। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। निकोला टेस्ला जब भी कोई नया इन्वेंशन करते थे तो सबसे पहले वे उसकी क्लियर मेंटल इमेज अपने माइंड में क्रिएट करते थे। फिर वो उस इमेज को 3D में घुमाकर उसके हर डिटेल को एनालाइज करते थे। ठीक इसी तरह अगर आप किसी गोल को पाना चाहते हैं तो आपको उसे माइंड में बहुत ही साफ और डिटेल्ड तरीके से इमेजिन करना होगा। 3. मेंटल मूवी टेक्निक। एक पुरानी कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। यानी एक इमेज बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकती है क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार इमेजिन करते हैं। मेंटल मूवी टेक्निक को सबसे ज्यादा रियल एस्टेट बिजनेस में यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने माइंड को कन्विंस करना होगा कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं वह बायर्स के लिए बेस्ट डील है। फिर अपने माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स करना है और उन सभी नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देना है जो आपको परेशान कर रही हैं। अब आपको एक लाइट स्लीप स्टेट में जाना है क्योंकि यह स्टेज आपकी मेंटल बैरियर्स को कम कर देती है और आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी थॉट्स को पहुंचाने में मदद करती है। अब इमेजिन करें कि प्रॉपर्टी का चेक आपके हाथ में है और आपको पूरी पेमेंट मिल चुकी है। इस मोमेंट को पूरी तरह फील करें, अपने अंदर खुशी को महसूस करें और इस सक्सेस के लिए थैंकफुल रहें, क्योंकि जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है उसे हमेशा उससे भी ज्यादा मिलता है, और वही इंसान जो थैंकफुल नहीं होता, उसके पास जो भी होता है वो भी उससे दूर हो जाता है। अब अपनी इस विजुअलाइजेशन को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और बस एक बार दिल से थैंक यू कहिए। रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी थॉट को प्रोसेस करेगा और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स की ओर ले जाएगा। चैप्टर 6। हम अपनी लाइफ का सिर्फ 10% ही कॉन्शियसली जीते हैं, बाकी 90% हमें पता ही नहीं होता। कभी महसूस किया है कि हम ज्यादातर अपने माइंड में ही खोए रहते हैं, हमेशा अपने अंदर की दुनिया पर फोकस करते हैं, नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ कितनी मुश्किल है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जब हम सिर्फ अपनी अंदरूनी दुनिया पर ध्यान देते हैं तो हम सिर्फ इमोशंस फील करते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देते हैं हमें उसके कलर्स, उसकी ब्यूटी और अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में एक व्यक्ति टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस से सफर कर रहा था और उसने सिर्फ एक एफर्मेशन के जरिए अपनी बीमारी को हील कर लिया, मैं परिपूर्ण, शक्तिशाली, देखभाल करने वाला, खुश और संपूर्ण हूं। चैप्टर 7। कल्पना करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं
और बार बार ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं। ड्राइवर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि आपको कहां जाना है। अब सोचिए, क्या आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको पहले यह क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। ऑथर बताते हैं कि सिर्फ विल पावर से कुछ नहीं होता, बल्कि इमेजिनेशन का यूज करना जरूरी है। आपको अपने गोल के फाइनल रिजल्ट की कल्पना करनी होगी और यह भी सोचना होगा कि वहां पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। जैसे ही आप अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करेंगे, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। इसलिए अगर आपको डाउट है तो इसे ट्राई करके देखिए। बस एक चीज ध्यान में रखें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जो भी इमेजिन कर रहे हैं उसे डेली रिपीट करें और डिसिप्लिन मेंटेन करें। बाइबल में भी कहा गया है कि इस धरती पर आने वाला हर इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, अगर वह अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करना सीख जाए। चैप्टर 8। आप सिर्फ ये कहकर रिच नहीं बन सकते कि आई एम रिच, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जब आप ऐसा कहते हैं तो आपका फोकस वेल्थ पर चला जाता है और आप मनी अट्रैक्ट करने के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। ये एफर्मेशंस आपके माइंड में नए आइडियाज और थॉट्स क्रिएट करते हैं, जिससे आपको नए बिजनेस प्लान्स और स्ट्रैटेजीज मिल सकती हैं, जो आपको सच में रिच बना सकती है। अब सवाल यह है कि कई बार एफर्मेशंस फेल क्यों हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब लोग बोलते हैं मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूं, तो उन्हें खुद से झूठ बोलने जैसा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। इसलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम द रिचेस्ट, आप कह सकते हैं आई एम इंप्रूविंग एवरी डे, आई एम गेटिंग वेल्थियर डे बाय डे। ऐसा कहने से आपको फेक फीलिंग नहीं आएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। जितना ज्यादा आप वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेंगे, उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। चैप्टर 9। तुम्हें रिच बनने का पूरा हक है। इस दुनिया में तुम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं आए, बल्कि एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आए हो। बचपन में हमें सिखाया जाता था कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल, या लोग पैसों के लिए क्राइम्स करते हैं। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। पैसा खुद में न अच्छा होता है न बुरा। यह सिर्फ एक टूल है जिसका इस्तेमाल तुम अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हो और गलत चीजों के लिए भी। यह कंप्लीटली तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे यूज करते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को देख लो, एक इंसान इससे खाना बना सकता है जिससे उसका परिवार खुश रहता है। वहीं कोई दूसरा इंसान इसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किसी को हार्म करने के लिए कर सकता है। अब इसमें गलती बिजली की नहीं है, बल्कि उसे यूज करने के तरीके की है। ठीक वैसे ही पैसा भी न्यूट्रल है। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे किस डायरेक्शन में लेकर जाते हो। अब सवाल यह है कि कुछ लोग फाइनेंशियली ग्रो क्यों नहीं कर पाते। इसका सिंपल आंसर यह है कि वो खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉई समझते हैं और अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए उनकी इनकम फिक्स्ड रहती है और वो कभी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें अपनी इनकम को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने होंगे। चैप्टर 10वें। जब तुम लाइफ में सक्सेसफुल होते हो तो तुम्हें इनर पीस और लव महसूस होता है। हर दिन तुम एक्साइटमेंट के साथ उठते हो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहते हो। सोचो, तुम्हें 2 आंखें मिली हैं, 2 पैर मिले हैं। यह किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बहुत से लोगों के पास यह भी नहीं होता। जब तुम इस छोटी छोटी चीजों की वैल्यू समझते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कितने लकी हो। लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहिए, हर पल को एंजॉय करना चाहिए। और अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लो तो तुम्हारी लाइफ एक नए लेवल पर पहुंच सकती है। लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके तुम लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। 8। पहला स्टेप, वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा लव हो। जब तक तुम किसी काम को पूरे दिल से और पैशन के साथ नहीं करते, तब तक रियल सक्सेस पॉसिबल नहीं है। देखो, दुनिया के सबसे अमीर या सक्सेसफुल लोग वही काम करते हैं जिससे उन्हें प्यार होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही उन्हें उस काम के लिए पैसे न मिले, फिर भी वे उसे करना पसंद करेंगे। दूसरा स्टेप, किसी एक फील्ड में मास्टरी हासिल करो। लेकिन सिर्फ किसी भी फील्ड में नहीं, ऐसे फील्ड में जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो। जब तक तुम अपने काम में एक्सपर्ट नहीं बन जाते, तब तक कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव नहीं कर सकते। तीसरा स्टेप, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम जो भी काम करो उसमें सिर्फ अपनी सक्सेस देखने की गलती मत करना। अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं होगी।
तुम्हें दूसरों की भी हेल्प करनी होगी, उन्हें भी ग्रो करने में सपोर्ट करना होगा। जब तुम्हारी सक्सेस किसी और की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेगी, तभी वो सच में मीनिंगफुल हो। एलेक्स क्रोल लेखक अपनी एक कहानी शेयर करता है। एक बार एक 16 साल का लड़का उनके पास आया जिसका नाम टॉड था। उसने उनसे पूछा, अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं तो हर चीज में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे को लगता था कि वो बेवकूफ है। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले खुद ही मुझे निकाल देंगे। लेखक ने नोटिस किया कि असल प्रॉब्लम उसकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उसका एटीट्यूड था। वो खुद को कम समझता था, इसलिए उसे लगता था कि बाकी बच्चे उससे ज्यादा स्मार्ट हैं। फिर लेखक ने उसे सिखाया कि कैसे वो अपनी स्टडीज को इंप्रूव करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकता है। उन्होंने उसे एक स्टेटमेंट बताया जिसे उसे रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही बार बार रिपीट करना था। लेखक ने उसे एक स्टेटमेंट दिया जिसे उसे रोज रात सोने से पहले और सुबह उठते ही दोहराना था। मुझे पता चल गया है कि मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन याददाश्त का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता और सुनता हूं वह मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहता है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और मैं जब चाहूं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अनोखी शक्ति मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही है। मुझे अपने शिक्षक बहुत पसंद है और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीने बाद लेखक को उस बच्चे से एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी कक्षा में टॉप कर रहा हूं। हर कोई मेरा सपोर्ट करता है और मुझसे अच्छी तरह बात करता है। चैप्टर 11। हम सबने केमिस्ट्री में यह जरूर पढ़ा होगा कि बेंजीन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की डिस्कवरी कैसे हुई? एक साइंटिस्ट जिनका नाम फ्रीदरिश केकुले था, लंबे समय से बेंजीन की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उन्होंने अपने अवचेतन मन में एक मैसेज डाला, मैंने बेंजीन की केमिकल स्ट्रक्चर खोज ली है और सभी साइंटिस्ट्स मुझे बधाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बस से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक सिंबल देखा जो स्नेक की तरह था, और वह स्नेक अपनी ही टेल को खा रहा था। उसी मोमेंट फ्रीदरिश को एक रियलाइजेशन हुआ, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में भी ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन रिंग की डिस्कवरी हो सकती है। और बस यहीं से बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर सामने आई। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडियाज, प्लान्स, हेल्थ, सक्सेस, किसी भी चीज में मदद कर सकता है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। चैप्टर 12। हम रोज करीब 8 घंटे सोते हैं, यानी हमारी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा नींद में चला जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना रुके काम करता रहता है। यही वजह है कि कई बार हमारी बॉडी की हीलिंग रात में जल्दी होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड इंटरफियर नहीं करता। पूरे दिन हमारा कॉन्शियस माइंड अलग अलग चीजों में बिजी रहता है। एक सर्वे के मुताबिक हम दिन भर में करीब 60,000 अलग अलग थॉट्स सोचते हैं। ये थॉट्स हमारी इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं। जब हम प्रे करते हैं तो हम अपने हायर इंटेलिजेंस से कनेक्ट होते हैं, और यही चीज हम सोने से पहले करते हैं। इसलिए प्रेयर को भी एक तरह की अच्छी नींद जैसा माना जाता है। हमारा फ्यूचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। हमारी रोज की सोच ही हमारा कल बनाती है। इसलिए हमें पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए और अच्छे कोट्स पढ़ने चाहिए। जब हम डेली पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न में ढलने लगता है और धीरे धीरे हम सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हैं। चैप्टर 13। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने आइडियल लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गलत इंसान से शादी कर लेते हैं तो ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्या आप भी अपने जीवन में सच्चा प्यार चाहते हैं? ऐसा पार्टनर जो आपको समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को फील करे और मिलकर उनका सोल्यूशन निकाले। आज की दुनिया में ब्रेकअप्स और पैचअप्स वैसे ही कॉमन हो गए हैं, जैसे हम रोज नए कपड़े पहनते और बदलते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपने परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करें, आपको खुद क्लियर होना पड़ेगा कि आप असल में चाहते क्या हैं। आपके पार्टनर में कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए। जब तक आप खुद श्योर नहीं होंगे, तब तक सही इंसान को अपनी लाइफ में लाना मुश्किल होगा। चैप्टर 14। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं।
पहले हमने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में बात की थी, यानी हमारे माइंड की अंदरूनी और बाहरी दुनिया। अब ये फॉर्मूला आपके लाइफ में हैप्पीनेस भर सकता है। जब आप अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपको लगता है कि आपका फेस सुंदर नहीं है और ये सोचकर आपको बहुत बुरा महसूस होता है। इससे आपकी पूरी लाइफ नेगेटिवली अफेक्ट होने लगती है। लेकिन जब आप उन लोगों की आउटर वर्ल्ड पर ध्यान देते हैं जिनके चेहरे पर एसिड अटैक हुआ है, तो आप सोचते हैं, ओह गॉड, मैं कितना लकी हूं कि मेरा फेस बिल्कुल सेफ है। और फिर आपको अपने चेहरे के बारे में अच्छा महसूस होता है। इस बात को गलत मत समझिए। ये बस एक एग्जाम्पल है जो आपको आपकी इनर और आउटर वर्ल्ड को समझाने के लिए दिया गया है। अगर आप अपनी अटेंशन अच्छी चीजों पर लगाएंगे तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों पर फोकस करेंगे जो आपको हर्ट करती हैं, तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में चलेगा और आप दुखी फील करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत काइंड है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स आपके रिलेशनशिप्स में बिटरनेस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका सही यूज करें तो अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो सबसे पहले आपको खुद उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, तो पहले आपको उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा। तभी लोग आपको भी सेम रिस्पेक्ट देंगे। इसी तरह, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करें, तो पहले आपको उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना होगा। आपकी डेली थॉट्स और इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और वही आपकी रियलिटी बनती है। इसलिए अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको खुद भी पॉजिटिविटी अपनानी होगी। लेखक बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा नेगेटिव हेडलाइंस पर ही जाती थी, जिससे उसका मूड सुबह सुबह ही खराब हो जाता था। 4 हफ्ते बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने बताया कि इसकी वजह उसकी नेगेटिव थिंकिंग थी। यही कारण है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा नेगेटिव न्यूज या कंटेंट नहीं देखना चाहिए। साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमुंड फ्रॉयड ने कहा था कि जब तक आप प्यार नहीं कर सकते, तब तक आप मेंटली और फिजिकली परेशान रहेंगे। यहां प्यार का मतलब सिर्फ रोमांटिक लव नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अच्छी विशेस से है। जितना ज्यादा प्यार और पॉजिटिविटी आप दुनिया को देंगे, उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न में मिलेगा। यही कार्मा का रूल भी है, जो आप दूसरों के साथ करते हैं वही आपके साथ भी होता है। चैप्टर 15। हमें लोगों को माफ करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने हेटर्स को नजरअंदाज करना होगा। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपकी नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदलने लगती हैं, जिससे आपको इनर पीस महसूस होता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन नाम का एक आदमी था जो रोज अपनी जॉब पर जाता था, लेकिन उसे लगता था कि लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। एक दिन उसकी कंपनी में किसी ने गलती से उसे धक्का दे दिया और उसके ऊपर कॉफी गिरा दी। उस छोटी सी घटना के बाद जॉन ने अपने मन में दूसरों की एक नेगेटिव इमेज बना ली। उसकी यह सोच धीरे धीरे उसकी हेल्थ पर असर डालने लगी। जॉन अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा और खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। असल में यह सिर्फ उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी उससे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वह सोचता, कोई बात नहीं, गलती से गिर गई होगी, तो उसकी सोच बदल सकती थी। जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं तो आपको खुद भी इनर पीस और हैप्पीनेस महसूस होती है। लोगों को माफ करना किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए दवा की तरह काम करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको पहले खुद को माफ करना चाहिए। अक्सर हम अपने ही मन में खुद की एक नेगेटिव इमेज बना लेते हैं और यही चीज हमें अंदर से परेशान करने लगती है। अगर आप सच में अपने दिल से लोगों को माफ करना चाहते हैं, तो आप इन एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। फिर खुद से कहें, मैं सभी को प्यार और शांति के साथ माफ करता हूं। अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और वे भी मेरे साथ वैसा ही करेंगे। इसलिए अब मैं हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। जब आप इसे दिल से मान लेते हैं तो आपको अंदर से सुकून और पॉजिटिविटी महसूस होगी। चैप्टर 16। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी मेंटल बैरियर्स को दूर करने में मदद करता है। अगर हम नई हैबिट्स बनाना सीखें और पुरानी आदतों को छोड़ दें, तो हम अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं और हम उन्हें कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं, तो इस 3 स्टेप प्रोसेस को समझें। सिग्नल। किसी भी हैबिट की शुरुआत एक सिग्नल से होती है। यह सिग्नल किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, टाइम या फीलिंग से जुड़ा हो सकता है। रूटीन। सिग्नल मिलने के बाद
आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी हैबिट को दोहराने लगता है। जैसे अगर कोई पर्सन स्मोकिंग का आदी है तो उसे किसी खास टाइम, प्लेस या फ्रेंड्स के साथ होने पर सिगरेट पीने की इच्छा होती है। रिवॉर्ड, हैबिट को दोहराने के बाद मिलने वाला प्लेजेंट फीलिंग ही रिवॉर्ड होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए निकोटीन से मिलने वाली राहत ही रिवॉर्ड होती है, जिससे वो हैबिट और स्ट्रांग हो जाती है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें इस पूरे पैटर्न को समझना होगा और अपने माइंड को किसी और पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। चैप्टर 17, अवचेतन मन की मदद से हम किसी भी फियर को ओवरकम कर सकते हैं। कभी कभी हम किसी न किसी चीज से डरते हैं, जैसे कुछ लोग डेथ से डरते हैं तो कुछ को यह फियर होता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर न चला जाए। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और अचानक पानी में गिर गया। इस घटना के बाद वह पानी से डरने लगा। उसकी मां उसे ऑथर से मिलाने ले गईं। लेखक ने उससे कहा, बेटा, अपना माइंड शांत करो, 1 मिनट के लिए डीप ब्रेथ लो और इमेजिन करो कि तुम आराम से पानी में तैर रहे हो। शुरुआत में बच्चा थोड़ा नर्वस था, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद उसे कंफर्टेबल फील होने लगा। फिर उसने महसूस किया कि पानी ठंडा है और उसका बॉडी पानी में हल्का हो गया है। इस तरह उसका फियर धीरे धीरे खत्म हो गया और सिर्फ 2 मंथ्स में उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह अगर आप भी किसी चीज से डरते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इमेजिनेशन से ट्रेन करें। धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा और आप उसे सुरक्षित रूप से फेस कर पाएंगे। चैप्टर 18, आप सोच रहे होंगे, हम हमेशा यूथफुल एनर्जी में कैसे रह सकते हैं? हमारा बॉडी समय के साथ बूढ़ा होता जाता है, लेकिन हमारी सोल हमेशा यंग रहती है और यही सोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। इसलिए अगर आप खुद को एनर्जेटिक और यंग फील करना चाहते हैं तो इस एफर्मेशन को रोजाना रिपीट करें। मैं दिन ब दिन और ज्यादा यंग और एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। मेरा बॉडी पहले से ज्यादा हेल्थी और एक्टिव हो रहा है। इस स्टेटमेंट को रोजाना बार बार दोहराएं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो आप अपनी लाइफ में इसका रियल असर देखने लगेंगे। डॉ जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक इंसाइटफुल और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रही। इस किताब में डॉ मर्फी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम इसे यूज करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। यह किताब कई रियल लाइफ स्टोरीज से भरी हुई है जो यह दिखाती हैं कि हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस पर कितना गहरा असर डालते हैं। डॉ मर्फी ने एफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग के महत्व पर जोर दिया है और बताया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके सक्सेस, हैप्पीनेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पूरी किताब पढ़ते हुए मुझे यह आइडिया बहुत फैसिनेटिंग लगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक छिपे हुए ट्रेजर की तरह है जिसे बस अनलॉक करने की जरूरत है। डॉ मर्फी की टेक्निक्स बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैं, जिन्हें कोई भी आसानी से अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। इन कंक्लूजन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी बुक है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझकर उसे सही तरीके से यूज करते हैं तो आप अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर निकले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक मस्ट रीड बुक है।